23 अप्रैल सुबह भोर फजर का समय मान लीजिए 3:30 से 5:30 सुबह का समय, ये वो टाइम है जो आने वाला है। 23 अप्रैल भारत के वक्त के मुताबिक सुबह 3:30 5:30 के बीच जो 14 दिन का सीज फायर था वो ईरान और अमेरिका के बीच खत्म हो जाएगा। थंबनेल पर मैंने टाइटल ही तारीख को रखा है ताकि ये तारीख और समय आपको याद हो जाए। बड़ी बात यह है कि 24 घंटे से ऊपर हो चुका है। अमेरिका की छोटी मोटी डेलीगेशन पहुंची थी, लेकिन जेडी वेंस जैसे टॉप के लीडर अमेरिका के नहीं पहुंचे हैं पाकिस्तान में, जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं। ईरान इस दूसरी बातचीत के लिए शुरू से ही राजी नहीं है, खासकर तब से जब से अमेरिका ने बैरिकेड किया है, जो ब्लॉकेज किया है उससे वो फिर ईरान भड़का हुआ है और उसके टोटल अब तक 2 जहाज भी सीज कर लिए गए हैं। तो वो कैसे मान जाएगा? जो देश कह रहा है कि हम झुकेंगे भी नहीं, उसके तुम जहाज़ों को ब्लॉक करोगे, सीज करोगे, तो वो बातचीत कैसे कर लेगा? अब क्योंकि इस वक्त जब ये आप वीडियो देख रहे हैं, अमेरिका और ईरान के अधिकारियों को पाकिस्तान में होना था, वो नहीं है। तो अब जेडी वेंस अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर ही टॉप के लीडर के साथ मुलाकात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो इस मीटिंग में पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है, कई और एक्सपर्ट, कई और अहम लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन ईरान शामिल नहीं है। ईरान ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो किसी भी तरह से अमेरिका से फिलहाल बात नहीं कर रहा है। ईरान की विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अभी तक हमने कोई डिसीजन नहीं लिया है कि हमें पाकिस्तान जाकर अमेरिका से बात करनी है या नहीं करनी है। जांच रिपोर्ट से पता चला है कि सऊदी अरब पर जितने भी ड्रोन हमले हुए, आधे से ज्यादा ड्रोन लॉन्च हुए थे इराक की सरजमीन से। यानी ईरान के समर्थक ग्रुप ने इराक से ड्रोन लॉन्च करके सऊदी अरब को टारगेट किया था। अब सोचिए, इराक में तो प्रॉक्सी है भाई, सारी ताकत, मेन ताकत तो ईरान है, लेकिन वो जो छोटे मोटे लड़ाके हैं उनके पास क्या एक्यूरेट सिस्टम था कि जहां वो टारगेट कर रहे थे वहीं उनका ड्रोन जाकर गिर रहा था। और इससे यह साबित होता है कि जिन्हें हम प्रॉक्सी कहते हैं ईरान की, वो भी कम नहीं है। हजरात, अब नेतन्याहू नया चूरन लेके आया है। अब इसकी सुनिए, इसने अब नया चूरन चटाया और कहा कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनका प्लान है नया हॉलोकॉस्ट करने का, यहूदियों का नरसंहार करने का। ठीक, आगे इन्होंने कहा कि वो अपने न्यूक्लियर से हमें मिटाना चाहते हैं। मतलब जंग शुरू करे अमेरिका, हमला करे इजराइल, नरसंहार 3 साल से गाजा फिलिस्तीन में करे इजराइल, फिलिस्तीन गाजा को बर्बाद करे इजराइल, लेबनान पर कब्जा करे इजराइल, सीरिया की जमीन पर कब्जा करे इजराइल, अड़ोस पड़ोस देशों को धमकाए अमेरिका, और इल्जाम होलोकास्ट, नरसंहार, कत्ल और आतंकवाद का लगे ईरान पर। वाह सुअर वाह। मेरे दोस्तों, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लारोव ने नंगा किया है अमेरिका और इजराइल को। कहा कि जब ईरान से बातचीत की गई, ईरान को धोखा दिया गया। सन 2015 में न्यूक्लियर डील की गई, ईरान को फंसाकर, ईरान ने कर भी ली। फिर बाद में डोनाल्ड ट्रंप इस डील से अपने आप बाहर हो गया, डील तोड़ते हुए। फिर ईरान से जबरदस्ती बात करने की जिद की गई। ईरान ने जबरदस्ती 2 बार बात की और दोनों बार ईरान पर हमला कर दिया गया। ऐसे में ईरान भरोसा कैसे कर सकता है? हालांकि न्यूक्लियर डील 2015 वाली अगर दोबारा हो जाए तो यह बेहतर होगा, यह रशिया ने कहा है। उधर यूरोपीय यूनियन राजी हो गए हैं आपस में कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने जो बंद किया है, इसकी वजह से हम ईरान पर और पाबंदी लगाएंगे। यह मोहम्मद रजा अपने ही दम पर कह रहा है, अपने ही दम पर, मैं किसी की बोल नहीं रहा, कि पूरी दुनिया मिलकर भी इस वक्त ईरान पर पाबंदी लगा दे, ईरान तब भी टस से मस नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत कितनी सख्ते में पड़ चुकी है और इस गुलाबी सुअर की कितनी बेइज्जती। अबे जिसके अपने मुल्क के लोग खिलाफ हो गए हैं, सिर्फ 36%
36% लोग ही डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग में सपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान पर हमला करके सही किया है। बाकी अधिकतर लोग खिलाफ हैं। ज्यादातर हर तीसरा अमेरिकी इंसान कह रहा है कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप गलत है, ईरान पर हमला गलत है। उधर सुनिए, अरब लीग मीटिंग करने वाला है, फिलिस्तीन के लिए नहीं, अरब लीग सारा इकट्ठा होगा, फिलिस्तीन, गाजा, लेबनान के लिए नहीं, इजराइल के खिलाफ ना 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 ना। अरब लीग इकट्ठा हो रहा है इस बात पर चर्चा करने के लिए कि ईरान ने जो अरब देशों पर हमला किया है यह कितना खतरनाक था। अमेरिका, इजराइल खतरनाक नहीं है अरब के लिए, ईरान खतरनाक है। वो भी इसलिए क्योंकि ईरान ने अरबों के ज़मीन पर उस टुकड़े पर हमला किया जिस ज़मीन का टुकड़ा किराए पर अमेरिका की फ़ौज को अरबों ने दिया है। यह है सऊदी अरब और यह है तमाम अरब देशों की सच्चाई। अमेरिकी गुलाबी सुअर ने कहा है कि हमने ईरान की हर न्यूक्लियर साइट पर कैमरे लगा रखे हैं। ज़मीन में घुस के कैमरे नहीं, सैटेलाइट से कैमरे से नज़र रखी हुई है, हर मूवमेंट पर हमारी नज़र है। उधर यूएई को पहले ही डर है, कल धमका दिया था ट्रंप को प्यार प्यार से यूएई ने कि देखिए जंग आगे बढ़ेगी तो हमारी यूएई की करेंसी डाउन होगी, जब मार्केट में डॉलर नहीं मिलेगा तो नुकसान होगा। तो हम बेहतर ये ना कर रहे कि हम चाइना की करेंसी को अपना लें, हम चाइना के युआन। तो भाई डोनाल्ड ट्रंप घबरा गया। अब अमेरिका ने तुरंत यूएई के लिए ऐलान किया है कि हम यूएई के साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि करेंसी स्वाइप की जा सके, एक्सचेंज की जा सके और यूएई को हमारे डॉलर्स की कमी ना हो। डोनाल्ड ट्रंप ने 8 लड़कियों की तस्वीर को रीशेयर किया है और क्लेम किया है कि ईरान इन लड़कियों को कत्ल करने वाला है। मैं जिन ईरान के ऑफिशियल से बात कर रहा हूं और करने वाला हूं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन महिलाओं को, इन लड़कियों को रिहा कर दिया जाए, रहम किया जाए, इनको मारा ना जाए। ये बहुत अच्छा जेस्चर मैं मानूंगा और काफ़ी अच्छी ये बात होगी अगर ईरान इनको कत्ल न करे। हज़रात, ईरान के अंदर जैसा आपको लग रहा है कि ईरान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है, तो भैया गंदगी हर जगह होती है। ऐसे ही ईरान में, अक्सर मैं बयान करता हूं, ऐसे ही ईरान में वो समाज भी भारी मात्रा में मिलेगा जिनको यूरोप वाला कल्चर चाहिए, जिनको बीच पर नंगा लेटना है, जिन लड़कों को 20 गर्लफ्रेंड रखनी है, ओयो वाला कल्चर वहाँ चाहिए। सड़क पर, खेतों में, मतलब पार्क वार्क में खुल्लम खुल्ला जो करना चाहे वो कर सके। आज़ादी ये वाली उन्हें चाहिए। आज़ादी के नाम पर शराब चाहिए, आज़ादी के नाम पर उन्हें ड्रग्स चाहिए, आज़ादी के नाम पर घिनौने सारे काम चाहिए और ईरान ये अलाउ नहीं कर सकता। अब जिनको ये वाला ईरान चाहिए, नंगे वाला, उनमें लड़कियां हैं, भारी मात्रा में हैं। क्योंकि भाई जिस दौर में आप अपने मुल्क में देखिए, यूट्यूब पर लोग अपनी बीवियों के पिछवाड़े और सीनों को दिखाकर व्यूज़ कमा रहे हैं और आसान तरीका है ज़्यादा पैसा कमाने का। जहां हमारे यहाँ आज़ादी के नाम पर नाबालिग लड़कियों को अपनी खुद की माँ मैदान में उतार देती है कि बना बेटी वीडियो। एग्जाम्पल के तौर पर लाइव एग्जाम्पल दूंगा, ये लड़की आपने बहुत देखी होगी, सफीना, नाबालिग है, ठीक है। अब ये मत कहना रजा भाई प्राइवेसी का उल्लंघन, भाई ये मिलियंस में इसके फॉलोवर हैं और बिलियंस में इसके व्यूज आते हैं, ठीक। ये नाबालिग लड़के और नाबालिग लड़कियां दोनों ही अभी ठीक से ये उगी नहीं हैं। तमाम इनके जो आज़ाओ जवारे हैं अभी वो ठीक से उभरे नहीं हैं, उग नहीं पाई है ठीक से। लेकिन इनकी वालिदा का, इसकी माँ का इंटरव्यू देख रहा था मैं, ऐसी रैंडम किसी चूरन ने, मतलब ऐसे लोगों को बुलाकर अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुसलमान यूट्यूबर। अब उनको चाहिए व्यूज, बने हैं मुल्ला जी, बने हैं इस्लामी, कोट पहन, सदरी पहन के इनका वो कर रहे हैं, क्या नाम है, पॉडकास्ट एक नई बीमारी शुरू हुई है, पॉडकास्ट। अबे पॉडकास्ट करना है ढंग का करो जिससे समाज को एक अच्छी चीज मिले, अच्छा मतलब कुछ तो अच्छा मैसेज जाए। तो भाई साहब उनको भी व्यू चाहिए था तो पॉडकास्टर ने बुला लिया। अब भाई जब ऐसे लोगों को इज्जत दोगे तो वो तो और जैसे जैसे ये बड़ी होगी वैसे वैसे कपड़े उतरते चले जाएंगे। मैं हैरान तब हुआ कि जब इस सफीना की वालिदा गरामी, जो एक नंबर की
हाँ, तो वो बता रही हैं ऑन कैमरा। और भाई माँ इतनी पर्देदार माशाल्लाह कि सिर्फ आंख नजर आ रही है, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल बुरखे में डूबी हुई है। कह रही है कि वो, उसे लग रहा है मैंने कितना अच्छा काम किया है। उससे सामने वाला पॉडकास्टर पूछ रहा है कि मैडम आपने कब से सोचा कि मैं अपनी बेटी को वीडियो की लाइन में ढकेलूंगी? कहती है कि ये मेरा ख्वाब था एक्टिंग करना, और मेरा ना काम, मेरा ख्वाब था कि मैं एक्टिंग करूं, बट मेरे घर पे रिस्ट्रिक्शंस ऐसी थी, क्योंकि घर वाले इसके अच्छे थे, ख़ानदान वाले इसके अच्छे थे कि भाई जो हमारी बेटी है उसकी इज़्ज़त हमारे लिए है, हमारे घर की इज़्ज़त है या इसके शौहर की इज़्ज़त है, तो हम अपनी बेटी की इज़्ज़त को सरकारी क्यों करें। तो भाई ये जो काम नहीं कर पाई, ये कह रही है कि मैंने अपनी बेटी को वो ख्वाब कहा, अपने जो ख्वाब थे वो पूरे करने को कहा, जो मैं नहीं कर सकी मैं अपनी बेटी से करवा रही हूं। लो भाई, और इसका मतलब ये खुद क्या करना चाह रही थी? क्या करना चाह रही थी भाई? अय्याशी, आवारागर्दी, गंदा घटियापन। अबे भाई तो तुम बुरखा काहे पहने हो? तुम इस्लाम बदनाम क्यों कर रहे हो? उतारो, तुम बुरखा उतारो, आप देखिए तो सही। चल क्या, ये है आज़ादी। और आज़ादी का मतलब आज सिर्फ इतना रह गया है, नंगापन, घटियापन करो, गंदगी मचाओ। अबे भाई जो तुम्हारी खुद की बेटी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं ऐसी कितनी ऐसी लड़कियों को जानता हूं जिनके दिल में खौफ है कि नहीं यार ये पोस्ट नहीं कर सकती, मेरे भाई नाराज हो जाएंगे, मेरे बाप नाराज, भाई मेरी जीते जी मां मर जाएगी यार। ये में छुप के करती हैं, माजरत के साथ छुप के वो शॉर्ट्स पहन लेंगी, छुप के वो ड्रेस पहन लेंगी, छुप के वो क्लब चली जाएंगी, छुप के गुनाह। अल्लाह भी अपने बंदों के गुनाहों पर पर्दा डालता है, खुदा की कसम। और आज की माओ को देखो, यह अपनी बेटियों से पर्दा उठा रही हैं कि बेटा इसको भी उतार दे। नहीं, चड्डी दिखे तो अच्छा है, ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे। अगर ब्रा के स्ट्रैप दिखेंगे तो 2 लाख ज़्यादा आएंगे व्यूज़। अगर क्लीवेज दिख गया जो है भी नहीं तो उससे मिलियन में व्यूज़ आ जाएंगे। डबल मीनिंग कंटेंट बना दोगी, होठ रगड़ के, आंखें छोटी करके, यूं करके ना, तो उससे 4 मिलियन व्यूज़ आएंगे। ये चल रहा है, ये सच्चाई है। वो बात अलग है मैं कॉमेडी करके बता देता हूं, रोस्ट कर देता हूं, लेकिन सोचिए यही वही तो बोल रहा हूं जो आपको नजर आ रहा है। ये है आज़ादी। तो यहां भारत है भैया, ये तो भारत है अपना, तो यहां तो इस्लामिक राष्ट्र है ही नहीं, तो यहां तो कुछ भी हो सकता है। ईरान ऐसा कैसे चाहेगा? ईरान ऐसा कैसे होने देगा? कैसा होने देगा भाई? तो वहां जो इस मानसिकता की लड़कियां हैं, नहीं कर पा रही हैं, नंगी नहीं हो पा रही हैं। ईरान ने ऐसी और ये वो लड़कियां हैं जिन्होंने प्रदर्शन के दौरान ईरान की सरकारी बिल्डिंगों में आग लगाई, दंगा भड़काया, मुल्क का नुकसान किया। हमारे भारत के अंदर उन लोगों पर एनएसए नहीं लगता क्या? अभी नोएडा में जो प्रदर्शन के नाम पर आतंक मचाया गया, क्या हमारी मोदी गवर्नमेंट ने या योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट ने उन लोगों को गिरफ्तार नहीं करवाया? जब हमारे मुल्क में जब प्रदर्शन के नाम पर हुड़दंग मचाया जाता है, आतंक मचाया जाता है, आगजनी की जाती है, तब क्या दंगाइयों पर एनएसए नहीं लगता? क्या लगता है? तो सोचिए ईरान अगर वही काम कर रहा है कि उनको गिरफ्तार कर रहा है, तो अमेरिका कह रहा नहीं उनको छोड़ दो। क्यों? ये सारा पीछे से खेल अमेरिका का ही तो था। बहरहाल यही बताऊंगा कि अमेरिका और ईरान दोनों ही जो मुंह से बोल रहे हैं ना, वो अच्छी चीज नहीं है, वो जंग की तरफ इशारा कर रही है। पहले बात सुनिए, अमेरिका के ऑफिशियल ने कहा कि हम जंग के लिए तैयार हैं। उधर ईरान ने 2 दिन से बार बार रट्टा लगा रखा है, और ईरान ने अभी भी कहा है कि हम फ्रेश टारगेट करने के लिए तैयार हैं। नई जगहें हमारे पास, नया टारगेट है, हम कहां कहां हमला करेंगे हमारा डिसाइड है। तो दोस्तों इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआ कीजिएगा शांति और अमन के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। जय हिंद।